हेलो दोस्तों, टॉप हिस्ट्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। यह यूपी टेट सीटेट में बार बार पूछा जाता है। आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप सब ज़रूर देखिए। यह सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक का है। E.L. थॉर्नडाइक का है। इसे हिंदी में त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इंग्लिश ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी किससे संबंधित है या किसकी है। थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। एक पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। ये भी पूछा है थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये भी पूछा है कौन से वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे। दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिया। एजुकेशनल ऑफ साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंट पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। ये भी पुस्तक पूछी गई है। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंट किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक ने प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी को उत्तेजना बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, जिसे इंग्लिश में रिस्पांस कहते हैं, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा वह कुछ न कुछ सीखेगा। थॉर्नडाइक ने कहा, जैसे अगर किसी को बता दे आप पढ़ने पर आपको जॉब मिलेगा, तो वह लड़का जॉब पाने के लिए वो पढ़ेगा और बार बार उत्तेजना करेगा। हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगा, उसके लिए वो अनुक्रिया करेगा, रिस्पांस देगा। वो किसी बुक का या नोट्स या किसी का वीडियो देखेगा, जिससे वो जितना भी बुक नोट्स या वीडियो देखेगा उससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेगा। थॉर्नडाइक ने कहा है। प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती रहती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसका प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बताया, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद किया जाता है। वो जब बार बार प्रयास करेगी उस मछली को पाने के लिए, खोलने के लिए, इधर उधर अपना पैर मारेगी। जब पैर लीवर पर पड़ जाएगा, खुल जाएगा, तो वो बिल्ली जब कुछ न कुछ करेगी तो वो सीखेगी। अगर वो बिल्ली शांत से बैठ जाती है तो लीवर नहीं खुलता। इसीलिए वो जब बार बार अनुक्रिया करेगी तो सीखेगी। जब पैर पड़ गया वो भी जानेगी, इससे लीवर खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। इसका प्रयोग यह बताता है, जब हम प्रयास करेंगे त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। यह सिद्धांत बताता है, जब हम प्रयास करेंगे कोई कार्य करने के लिए, बार बार करेंगे, त्रुटियां गलतियां होंगी और गलतियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जैसे बिल्ली बार बार पैर मार रही थी, हर जगह तो लीवर पर पड़ता नहीं, हर बार कहीं कहीं गलत भी पड़ा होगा, इसके बाद लास्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम, जिसे प्राथमिक नियम कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्राइमरी लॉ कहते हैं। मुख्य नियम में 3 नियम हैं। पहला अभ्यास का नियम,
तत्परता का नियम, तीसरा जो है प्रभाव का नियम। प्रथम नियम में 3 नियम दिए हैं। पहला अभ्यास का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। यह नियम बताता है किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। यह अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। आप जिस चीज़ का जैसे पाना है उसका आप जिसका जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। जैसे आपको पेपर देना है कंपटीशन का, जैसे आपको सीटेट का पेपर देना है, आप सीडीपी को, हिंदी को या किसी को आप जितना बार बार आप अभ्यास करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अगर अभ्यास नहीं करते नहीं, इसलिए बार बार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। दूसरा है तत्परता का नियम जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। जैसे हम साइकिल चलाने के लिए जितना तत्पर हैं उतना जल्दी साइकिल सीखते हैं। जैसे में साइकिल मिले सीखने का हम उत्सुक हैं, तुरंत साइकिल लिए सीखना शुरू किए, उतना जल्दी सीख जाएंगे। इसीलिए अगर आपको पढ़ने के उत्सुक हैं तो आप जल्दी पढ़ने सीख जाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख सकते हैं। इसीलिए कोई काम करने के लिए आपको आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए। तीसरा नियम प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि जितना हम यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक होता है तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार एवं दंड को महत्व दिया। यह नियम बताता है यदि सीखना संतोषजनक है या सीखने में आपको संतुष्ट हैं तो आप जल्दी सीखने, या सीखने में आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जल्दी नहीं सीखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए थॉर्नडाइक नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। अगर कोई बच्चा सीखता है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप उसे कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप उसे पुरस्कृत करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। अगर बच्चा सीखने में गलती करता है, आप उसे दंड दे देते हैं, वो बच्चा जल्दी नहीं सीखता है। इसलिए पुरस्कृत करने से बच्चा को संतोष मिलता है। गौड़ नियम जिसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं, इसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम, चौथा मनोवृत्ति का नियम, पांचवा सहचर्य का नियम। गौड़ नियम में 5 नियम में भी पूछता है। गौड़ पहले नियम में, थॉर्नडाइक के पहले नियम में कितने हैं? 3 हैं, दूसरे में 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रक्रियाएं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य करने के लिए सही विधि मालूम हो जाती है। यह नियम यह बताता है जब हम नया कार्य सीखते समय अनेक बार प्रयास करते हैं तो उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाता है। जैसे बिल्ली मछली पाने के लिए बार बार प्रयास की, लास्ट में लीवर पर उसका पैर पड़ गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जा सके, उसे प्राप्त हो गया। लीवर पर पैर रखेंगे तो पिंजड़ा खुल जाएगा। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे हमें सीटेट का पेपर देना है, तो हम सीटेट को 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 को बांट लें। हमें 2 घंटा सीडीपी पढ़नी है, 2 घंटा हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत पढ़ना है, और इसके बाद हमें एसएसटी 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा ईवीएस पढ़ना है। जिसको जो पढ़ना है डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आप अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। तीसरा आत्मीकरण का नियम लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम
नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। यह अधिगम को सुगम और सरल हो जाता है। देखिए, यह बताता है नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। जब हम बाइक को सीखते हैं तो हम पहले सीखे हुए साइकिल से, जो साइकिल पहले सीखे रहते हैं उसके साथ जोड़ते हैं। साइकिल का पहले हम बैलेंस कैसे संभाले थे, साइकिल का कितना हम झुका सकते हैं, साइकिल को कैसे चलाएं, उसके साथ जब बाइक को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा यह ज्ञान अस्थायी हो जाता है और यह सीखने में सरल और सुगम हो जाता है। क्योंकि साइकिल हम पहले सीखे हैं, साइकिल के साथ नए ज्ञान को, जैसे हम साइकिल को पहले सीखे हैं, नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से बाइक को अपने साइकिल से जोड़ दिए। चौथा, मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम, यह लॉ ऑफ एटीट्यूड। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा काम को सीखेंगे, और अगर आवृत्ति कम हुई तो उतना कम, तो उसी काम को कम सीखेंगे। यह नियम बताता है किसी काम को लेकर हमारी जितनी पॉजिटिव थिंक होगी, जितना हम सोचेंगे हमें काम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और जितनी हम सोचते हैं काम नहीं कर सकते उतना कम सीखेंगे। जैसे हम जानते हैं हम एग्ज़ाम देंगे, सीटेट हम पास हो जाएंगे, हम उतना ज़्यादा सीख लेंगे पढ़ाई को। अगर ये हम सोचेंगे हम एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं तो हम उतना सीख नहीं जल्दी से पाएंगे। पाँचवा, साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य क्रिया से भी उसी प्रकार करना। जैसे पिता है, ये उसकी बेटी है, फादर सन। पिता शादी करने से बेटी को जिस प्रकार अपना प्यार करता था, उसका केयर करता था, अगर पिता शादी के बाद भी उसी बेटी को उसी प्रकार प्यार करता, उसका केयर करता है, तो यह नियम साहचर्य क्रिया का नियम बताता है। पहले की गई क्रिया को अन्य क्रिया से भी उसी प्रकार करना, अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। जैसे शादी होने के पहले आप जिसे अपनी बेटी को करते थे, उसी प्रकार शादी के बाद। इरर बच्चों को उनके सीखने की प्रोसेस का एक पार्ट है। इरर सोचिए, इरर माने त्रुटियाँ भी बच्चे सीखने का प्रोसेस का एक प्रक्रिया का भाग है। जब बच्चों को थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। इरर बच्चों को थिंकिंग में, उनकी सोच को समझने में एक संसाधन के रूप में काम करती है। इरर को पॉजिटिव माना जाता है। स्टूडेंट की इरर जिसे इंडिकेट करती है उसे यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। स्टूडेंट की कमियां त्रुटियां यह बताती है उसको कितना अभ्यास चाहिए, और कितना अभ्यास करेगा उसकी त्रुटियां और सीख जाएगा, और त्रुटियां एक सीखने के संसाधन हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।